हर इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग इस खोज में भौतिक सुख सुविधाओं को अपना सब कुछ मान बैठते हैं, तो कुछ सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाकर सच्ची प्रसन्नता को पाते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि चाहे कितना भी धन दौलत हो, अगर उसमें सेवा का भाव नहीं है तो वह केवल एक बोझ ही है। इसी तरह अगर हमारे दिल में करुणा, दया और सहयोग का भाव है तो हम सच्चे अमीर हैं। जीवन का यही संदेश है कि अमीरी केवल धन से नहीं बल्कि कर्मों और विचारों से होती है। जीवन की सच्चाई यह है कि मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। अच्छे विचार और कर्म उसे खुशी और शांति देते हैं, जबकि बुरे विचार उसे दुख और कठिनाई में डालते हैं। यह कहानी इसी संदेश को एक रोचक कथा के माध्यम से सामने लाती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम धनराज था। उसकी अपार संपत्ति और शानदार जीवन शैली के चर्चे दूर दूर तक थे। उसके पास महल जैसे घर थे, उसकी हवेलियों में बहुमूल्य रत्नों से सजी वस्तुएं थीं और उसे अपने धन का घमंड भी उतना ही था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि हमेशा गरीबों को अपने अपमानजनक शब्दों से दुत्कार दिया करता था। उसे लगता था कि गरीब लोग निकम्मे और नालायक होते हैं, इसलिए उन्हें सहायता की कोई जरूरत नहीं। धनराज का मानना था कि जो भी गरीब हैं वे अपने कर्मों के कारण ही इस स्थिति में हैं। वह हमेशा लोगों को नीचा दिखाता और उन्हें कठोर शब्दों से अपमानित करता। उसका जीवन अहंकार से भर चुका था और उसे किसी के प्रति करुणा या दया नहीं थी। एक दिन एक वृद्ध साधु उस नगर में आए। वे बेहद शांत, सौम्य और तपस्वी दिख रहे थे। उन्होंने पूरे नगर में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिए और उनका हर वचन लोगों के दिलों को छू गया। लोग साधु की विनम्रता और ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। वे जहां भी जाते लोग उन्हें सम्मान देते और उनकी बातें सुनते। साधु का प्रवास धनराज के इलाके में हुआ और एक दिन उन्होंने धनराज के घर पर भोजन की याचना की। धनराज साधु को देखकर क्रोधित हुआ और उन्हें तिरस्कार भरे शब्दों से दुत्कारते हुए कहा, तुम जैसे भिखारी यहां आकर भीख मांगते रहते हो, मेहनत करने का प्रयास क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे पास कुछ करने का साहस नहीं है तो तुम इस लायक नहीं हो कि तुम यहां भोजन प्राप्त कर सको। साधु मुस्कुराए और बोले, धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। जिस धन पर तुम इतना घमंड करते हो वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर तुम इसी तरह व्यवहार करोगे तो एक दिन तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। कुछ सालों बाद धनराज के सभी व्यापार में अचानक भारी घाटा होने लगा। पहले तो उसे लगा कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन धीरे धीरे उसकी संपत्ति घटने लगी। एक के बाद एक उसकी संपत्ति बिकने लगी और उसके सभी व्यापार बंद हो गए। उसके पास जो विशाल हवेली थी वह भी बिक गई और अंततः धनराज सड़कों पर रहने को मजबूर हो गया। इस बुरे समय में उसके सारे मित्र और नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। उसने सभी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की वे आज उसके सामने खड़ी हैं। एक दिन धनराज उसी नगर की सड़कों पर भटक रहा था जहां पहले वह गरीबों को देखना भी पसंद नहीं करता था। भूख से व्याकुल होकर उसने कई जगहों पर भीख मांगी, लेकिन लोगों ने उसे तिरस्कार के साथ दुत्कारा, जैसा वह पहले दूसरों के साथ किया करता था। अचानक उसकी नजर उसी साधु पर पड़ी जिसे उसने कभी दुत्कारा था। साधु अब भी उसी विनम्रता और करुणा से भरे हुए थे। धनराज साधु के पास गया और अपने अहंकार और गलतियों के लिए माफी मांगी। उसने साधु से कहा, मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता। मेरा घमंड और अहंकार ही मेरी इस दुर्दशा का कारण बना है। कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं इस स्थिति से उबर सकता हूं? साधु ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती। असली गरीबी तब होती है जब दिल में सेवा और परोपकार का भाव नहीं होता। यदि तुम सच्चे मन से दूसरों की सहायता करना शुरू करोगे और अपने कर्मों को सुधारोगे तो तुम्हारे जीवन में सुधार अवश्य होगा।
सच्ची अमीरी मन की शुद्धता और सेवा के भाव में होती है, न कि धन के संग्रह में। धनराज ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उसने निर्णय किया कि अब वह अपनी बचे हुए जीवन का उपयोग गरीबों की मदद में करेगा। उसने दूसरों के लिए सेवा का भाव अपनाया और उन्हें अपना जीवन मान लिया। धीरे धीरे उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। धनराज ने अब सेवा का मार्ग अपनाया। उसने अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। वह अपने पिछले जीवन की गलतियों को सुधारने में लग गया और उसका पूरा जीवन बदल गया। उसे लोगों का प्यार, आदर और सच्चे मित्र मिलने लगे। उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा और लोग उसे अब एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जानने लगे। इस कहानी का संदेश यह है कि असली अमीरी सेवा और परोपकार में है। अगर हमारे पास सेवा का भाव है तो हम सच्चे अमीर हैं। जीवन में केवल धन संग्रह करना ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना, उनके दुखों को समझना और उनमें सहयोग करना ही सच्चा अमीर बनाता है। धनराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और अहंकार का अंत दुख में ही होता है, जबकि सेवा और परोपकार का मार्ग सुख और संतोष की ओर ले जाता है। धनराज जैसे लोग जो घमंड और अहंकार में खो जाते हैं, एक दिन अपनी ही भूलों का परिणाम भुगतते हैं। जीवन में गरीब और अमीर दोनों को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है। सच्ची अमीरी उसी की होती है जिसके पास दूसरों की मदद और सेवा का भाव होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अपने अहंकार में किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। असली अमीरी मन की शुद्धता और सेवा के भाव में होती है, न कि केवल धन और संपत्ति में। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमारे साथ कमेंट के जरिए साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।